अब बात हम हिंदुस्तानी की। कोरोना महामारी को हराने में 130 करोड़ हिंदुस्तानी एक साथ जुटे हैं। सरकार से लेकर स्वयंसेवी संस्थाएं तक कोरोना से जंग लड़ रही हैं। भारत में सबसे बड़ी राहत अभियान आरएसएस ने चलाया है। सेवा भारती अब तक 25 लाख परिवारों यानी कुल 1 करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस सबसे बड़े सेवा अभियान पर देखिए हमारी ये स्पेशल। 1,88,000 कार्यकर्ता इस कार्य में सक्रिय है और करीब 25 लाख परिवार तक सहायता उन्होंने पहुंचाई है। दाल है, चावल है, चीनी है, चाय पत्ती है, तेल है। 3,500 रोटी एक बार में और 2 बजे से लेके शाम 7 बजे तक फिर 3,500-4,000 रोटी शाम को बनती हैं। लगभग 7,000 रोटी बनती हैं। जब राष्ट्र पर संकट हो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सेवा के कीर्तिमान बनाए हैं। आरएसएस की संस्था सेवा भारती संकट मोचक बनकर सामने आई है। लाखों लोगों के लिए खाने के पैकेट्स, राशन, मसाले के पैकेट्स, मास्क, सैनिटाइजर और साबुन का प्रबंध किया। दिल्ली में 180 जगहों पर आरएसएस जरूरतमंदों के लिए खाना बनवा रही है। दिल्ली के आरामबाग में ऐसे ही एक कम्युनिटी किचन में इंडिया टीवी ने दौरा किया। और ये जो आप एक कम्युनिटी किचन देख रहे हैं, यहीं पर रोटी तैयार की जा रही है और ये रोटी तैयार करने में पूरी तरह साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है और मशीनों का जितना ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो सके उसका उपयोग किया जा रहा है। स्वयंसेवक बैठे हुए हैं जो आटे को लोई बना रहे हैं, उसके पेड़े बना रहे हैं। और आप एक बात गौर करिए कि सभी ने अपने हाथों में ग्लव्स पहन रखे हैं। इसके अंदर लोई डालते ही नीचे जाकर वो रोटी की शेप ले लेती है और उसके बाद यहाँ पे एक कन्वेयर बेल्ट की तरह के अंदर सिस्टम लगा हुआ है जिसके माध्यम से जो रोटी है वो पूरी तरह तैयार होकर दूसरी तरफ को पहुँचती है। और ये फॉइल पेपर के पैकेट्स हैं, ये पूरी तरह हाइजीनिक है और इसमें जो रोटियां बन के आती है उनकी इसमें पैकिंग की जाती है। ये पैकेट्स हैं, इसमें चावल और सब्जी को पैक किया जाता है और उसके बाद चावल और सब्जी के पैकेट्स को बड़े बड़े कार्टन्स में डाला जाता है। सेवा भारती देश भर में राशन पैकेट्स भी बांट रही है। दिल्ली के पटेल नगर में जरूरतमंदों के लिए चल रही पैकिंग सेंटर की तस्वीरें देखिए। ये पैकेट में सरसों का तेल है 1 लीटर, 5 किलो आटा है, 1 किलो नमक, 2 किलो चावल, 1 किलो अरहर की दाल, चीनी, मसाले भी, मसाले, हल्दी, मिर्च पाउडर, चने, अचार और साबुन। तो ये एक पैकेट में इतना ये सामान रहता है। आरएसएस के सभी बड़े पदाधिकारियों ने पूरे राहत अभियान पर नजर बनाई हुई है। करीब 180 जगह पर रसोइयां बन रही है और करीब 910 उसके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है। करीब अब तक 38 लाख लोगों तक जो भोजन वगैरह पहुंचा दिया जा रहा है। ओखला में 8 पैकेजिंग यूनिट्स तैयार किए गए हैं जिनके माध्यम से भोजन पैकिंग हो रहा है। अब तक करीब 1 लाख, करीब 1.25 लाख लोगों तक रेशन किट पहुंचाई है। पूरे देश में 34,000 लोगों पर आरएसएस के 1,88,000 कार्यकर्ता सेवा में जुटे हैं। अब तक देश में 25 लाख परिवारों तक मदद पहुंचाई गई है। अगर एक परिवार में 4 लोग भी माने तो यह मदद 1 करोड़ तक पहुंच जाती है। 16,50,000 लोगों को राशन के पैकेट बांट दिए गए हैं और 80 लाख से ज्यादा फूड पैकेट्स बांटे गए हैं। इसके अलावा 24,97,626 सैनिटाइजर और मास्क भी बांटे गए हैं। देश में सभी बड़े महानगरों पटना, जयपुर, भोपाल और नागपुर में भी सेवा भारती लगातार राहत अभियान में जुटी हुई है। पटना में स्वयंसेवक सड़कों पर सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। राशन बांटने के अलावा ग्रामीणों को बताया जा रहा है कि कोरोना से कैसे बचना है। बीमारी जो है आंख, नाक और मुंह के थ्रू फैल रहा है, ठीक है, उसी से अंदर जाएगा, ऐसे यहाँ छुएंगे तो नहीं जाएगा। जयपुर में भी आरएसएस के कार्यकर्ता सड़कों पर सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। यहाँ भी राहत में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा रहा है।
भोपाल में खाने और राशन के लाखों पैकेट्स के अलावा आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने करीब 60,000 मास्क और सैनिटाइजर बांटे हैं। और नागपुर में भी आरएसएस के कार्यकर्ता जरूरतमंद लोगों की बस्तियों में जाकर खुद लोगों को खाना और राशन के पैकेट्स बांट रहे हैं। उच्च क्वालिटी का खाना प्रोवाइड किया जा रहा है। आप ये देख रहे हैं, दाल है, चावल है, 2 सब्जियां हैं। बैगन की सब्जी यहाँ पे दिख रही है, छोले दिख रहे हैं, रोटी दिख रही है, सलाद के लिए प्याज रखा गया है। इसी का पैकेट बनाया जाता है। पैकेट बनाने के बाद यहाँ से कार्यकर्ता, प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि यहाँ से निकलते हैं और ये किचन का बना हुआ सामान, अनाज, खाद्य पदार्थ लेके लोगों तक पहुँचाते हैं। जिनके मुंह में अपने को निवाला डालना है, उनके वहाँ जाकर आप यदि कोई कामगार होगा, कोई मजदूर वर्ग होगा, कोई बेचारे मंगने वाले होंगे, कोई मंदिर के सामने होंगे, रेलवे स्टेशन के सामने होंगे, कई रोड पे बैठे होंगे, कई झोपड़पट्टी में होंगे, कोई विधवा बाई होंगे, इनकी उन्होंने सूची बनाए और उसके हिसाब से कंटिन्यू ये प्रोसेस हमारा शुरू है। इसके अलावा दक्षिण भारत के 5 राज्यों केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी संघ के 76,500 कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। इन 5 राज्यों में आरएसएस ने 5 लाख राशन के पैकेट्स, 9 लाख खाने के पैकेट्स और 6 लाख मास्क बांटे हैं। आरएसएस के 2,815 कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेट भी किया है। ये किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी का भी हिस्सा है। हे महासागर में सरित रूप हम मिले, सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले। दुश्मन को पल भर में तबाह कर देने वाले हथियार बनाने वाला डीआरडीओ अब कोरोना के खिलाफ मैदान जंग में उतर गया है। डीआरडीओ ने गुजरात के एक संस्थान के साथ मिलकर इस महामारी को हराने का बीड़ा उठाया है। क्या है कोरोना से जंग का डीआरडीओ का गुजरात मॉडल, देखिए निर्णय कपूर की रिपोर्ट। ये घातक हथियार बनाकर डीआरडीओ देश की दुश्मनों से रक्षा करता है। अब N99 मास्क बनाकर ये कोरोना वायरस से देशवासियों के लिए एक डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है। देश की सुरक्षा सिस्टम का पावर हाउस डीआरडीओ ने जो मास्क बनाया है, उस N99 मास्क को N95 मास्क से भी बेहतर माना जाता है। यह मास्क 99% से भी ज्यादा प्रदूषण फिल्टर कर देता है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल कोरोना पीड़ितों के इलाज में लगे डॉक्टर करते हैं। N99 मास्क बनाने का डीआरडीओ का सपना पूरा हुआ है। अटीरा यानी अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन के सहयोग से N99 मास्क में जो कपड़ा इस्तेमाल होता है, वो कपड़ा बनाने का काम अटीरा कर रही है। नैनो इलेक्ट्रिक स्पिनिंग मशीन में ये जो स्पेशल फाइबर है इस मास्क को बनाने में जो उपयोग होता है, उसको यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। ये जो फाइबर है, इसे एक्चुअली इंटरमीडिएट फाइबर कहा जाता है, जो फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है। और उसमें ये जो फाइबर आ रहा है मशीन में, उस पर एक नैनो कोटेड फिल्म जो है वो चढ़ाई जा रही है। सिल्वर नैनो फिल्म है। इसको उस फाइबर के ऊपर लगा करके ये जो इंटरमीडिएट लेयर है जो मास्क के अंदर यूज होती है 5 लेयर मास्क में, उसको यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, इस फैब्रिक को। देश में N99 मास्क का कपड़ा सबसे पहले बनाने का श्रेय अटीरा को जाता है। ये भारत की एकमात्र संस्था है जहां N99 मास्क का फिल्टर मटेरियल तैयार किया जाता है। ये मशीन जो है बेसिकली रिसर्च पर्पस के लिए यहाँ पे लगाई गई थी, लेकिन अब इसे 24 घंटे चलाया जा रहा है अटीरा के द्वारा, क्योंकि देश में उस तरह के, उस लेवल के मास्क की ज़रूरत है जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स को चाहिए। उन्हें कोरोना वायरस के खतरे से लड़ने के लिए और ज़्यादा इक्विप कर सकें, ऐसे मास्क की ज़रूरत है और वो सिर्फ इसी मशीन में बन सकते हैं। डीआरडीओ और अटीरा मिलकर 5 लेयर वाला N99 मास्क बना रहे हैं। इस खास मास्क के लिए अटीरा को मॉडर्न नैनो इलेक्ट्रो स्पिनिंग मशीन की जरूरत थी, जिसे गुजरात सरकार के आर्थिक सहयोग से खरीदा गया है। और अब दिन रात 24 घंटे यहां मास्क का कपड़ा बनाने का काम चल रहा है। And N99 will filter about 99% of particulate matters. इसका मतलब ये होता है कि भाई अगर कोई सामने आपके कफ करता है या पार्टिकुलेट मैटर पे कोई इन्फेक्टिव मटेरियल है, तो 99% ऑफ दैट पार्टिकुलेट मैटर जो है वो आपके अंदर नहीं घुसेगा, आपके सांस में नहीं अंदर जाएगा, लंग्स में नहीं जाएगा। तो जो डीआरडीओ और अटीरा ने मिलके जो पहल की है, विच इज एक्सेलेंट, एंड
the best part is Corona has given this innovation and this new thing coming up. अटीरा में रोज 15,000 मास्क लायक कपड़ा तैयार हो पाता है, लेकिन डीआरडीओ की डिमांड रोज 40,000 N99 मास्क के लायक कपड़ा तैयार करने की है और अटीरा ये मिशन पूरा करने की जी जान से कोशिश कर रहा है। ये फेस मास्क में बहुत ही अच्छा हेल्पफुल रहेगा। It will give a very high protection to people who are at high risk. So like doctors हो या nurses हो या frontline health workers हो, जो who are prone to high risk, उनके लिए इस तरह का फेस मास्क will give a good protection. डीआरडीओ ने अटीरा को 5 लाख मास्क का कपड़ा तैयार करने का ऑर्डर दिया था। इनमें से 4,85,000 N99 मास्क बनाने लायक कपड़ा अटीरा ने डीआरडीओ तक पहुंचा भी दिया है। डीआरडीओ में जो N99 मास्क बना है उसका वजन 12 ग्राम है। इसका प्रोडक्शन मुंबई और कोलकाता में किया जा रहा है। अटीरा और डीआरडीओ ने मिलकर जो कमाल किया है उसकी चर्चा देश भर में हो रही है। मोदी सरकार के मंत्री पीयूष गोयल ने भी डीआरडीओ को इस कामयाब कोशिश के लिए बधाई दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से हमारे डीआरडीओ के इंजीनियर्स ने ये अति आधुनिक N99 मास्क बना के देश को समर्पित किया है। इस मास्क ने सभी टेस्ट पास कर दिए हैं, यह अप्रूव हो गया है हर साइंटिफिक लैबोरेटरी टेस्ट से और इसकी 12 महीने की अवधि है। ये 12 महीने तक आपके काम आ सकता है। कोरोना संकट आने के बाद N99 मास्क इतनी जल्दी बनाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन यह मुमकिन हो पाया क्योंकि जरूरत का सामान देश विदेश से मंगाने के लिए गुजरात से लेकर केंद्र सरकार तक फुल स्पीड के साथ एक्शन में थी। निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद। अहमदाबाद की इस फैक्ट्री से अब आपको लेकर चलते हैं अहमदाबाद के ही किडनी डिसीज एंड रिसर्च सेंटर में, जहां कोरोना से जिंदगी बचाने के लिए एक अनोखा प्रयोग चल रहा है, जिससे एक वेंटिलेटर से 4 पेशेंट्स को ऑक्सीजन सप्लाई किया जा रहा है। ये पूरा सिस्टम कैसे काम करेगा, देखिए अहमदाबाद से निर्णय कपूर की ये रिपोर्ट। भारत में कोरोना संक्रमण के केसेस की जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, हो सकता है आने वाले दिनों में ये संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि देश में वेंटिलेटर का क्राइसिस खड़ा हो सकता है, जैसा कि हम दूसरे देशों में भी देख रहे हैं। ऐसे में अहमदाबाद के किडनी इंस्टीट्यूट जो है, किडनी डिसीजेज एंड रिसर्च सेंटर, उसने एक नया प्रयोग करने की कोशिश की है, जो कि सफल होता हुआ भी नज़र आ रहा है। एक वेंटिलेटर के जरिए मल्टीपल पेशेंट्स को वेंटिलेट करने का एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया गया है किडनी डिसीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से। आप देख सकते हैं ये वेंटिलेटर है जिसको कनेक्ट किया गया एक मल्टीप्लेक्सर के द्वारा, जो कि जो प्रेशर है उसको डिवाइड करता है 4 अलग अलग पेशेंट्स में। यहाँ आप देख सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है इस तरह का, एक डेमोन्स्ट्रेशन, जिसमें ये जो एयर बैग्स हैं ये एक पेशेंट को सिंबलाइज कर रहे हैं। ऐसे आप देख सकते हैं ये एक पेशेंट है, दूसरा पेशेंट सामने है। इस तरह से 4 पेशेंट यहाँ पे इस आईसीयू यूनिट में एक डेमो क्रिएट किया गया है। और इसमें अगर आप देखें तो 2000 का जो टाइडल वॉल्यूम है उसको डिवाइड किया गया है 500 पर पेशेंट। जो टाइडल वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट है एक कोरोना केस में, उसको यहाँ पे डिवाइड करके इक्वली पहुँचाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह का क्राइसिस है, जब केसेस बढ़ते हैं, ऐसे में बताया जा रहा है 5 से 10% पेशेंट ऐसे हो सकते हैं जिनको वेंटिलेट करने की आवश्यकता हो। और जब हजारों में, लाखों में जब केसेस बढ़ जाएंगे तब ये संख्या भी काफ़ी बढ़ेगी और ऐसे में एक क्राइसिस खड़ा होगा, जिसका सोल्यूशन किस तरह ढूंढा गया है ये हम जानने की कोशिश करते हैं इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर विनीत मिश्रा से। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो आपने तरीका ढूंढा है, पहली बात तो ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? ये है ना, बेसिकली एक मल्टीप्लेक्सर है। ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये जो अमेरिका के अंदर वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ी और उन लोगों के पास नहीं था, सो दे ट्राइड दिस इन लोगों ने ये ट्राई किया था एंड दे आर सक्सेसफुल। उसी को हम लोगों ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, लोगों ने इसको बनाया है एक गाइडलाइंस के हिसाब से।
तो एक वेंटिलेटर जो हम लोगों का 2000 का टाइडल वॉल्यूम दे सकता है, उसके ऊपर से हम लोग 4 लोगों को थोड़ा सा आप हमें समझाएंगे कैसे ये वर्क कर रहा है इस वक्त? तो इसके अंदर बेसिकली जो टाइडल वॉल्यूम मैक्सिमम है वो 2000 है और इसको 21% ऑक्सीजन के ऊपर रखा गया है और जितने भी मोड वेंटिलेटर में होते हैं वो सारे फंक्शनल मोड इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये कोई आइडियल वे नहीं है वेंटिलेशन का, बट जो अम्बूस बैग होता है उससे ज़्यादा अच्छा है और ये क्राइसिस के टाइम दिस फंक्शनैलिटी कैन बिकम एक्सेलेंट। अब आपको 80 साल के बुजुर्ग कोरोना वॉरियर से मुलाकात कराते हैं जो इंदौर की गरीब बस्तियों के लोगों में मास्क बांट रही हैं। सुषमा केलकर 80 साल की हैं, लेकिन इस उम्र में भी वो किसी और कोरोना वॉरियर से कम नहीं है। सुषमा केलकर खुद मास्क सिलती हैं और फिर उन्हें गरीबों में जाकर बांटती हैं। उनका कहना है कि इस मुश्किल घड़ी में उनके मन में देश के लिए कुछ करने का ख्याल आया तो उन्होंने गरीबों के लिए मास्क बनाना शुरू कर दिया। मैं सुषमा केलकर रिटायर्ड शिक्षिका हूँ। रिटायरमेंट के बाद मैंने गरीब बच्चों के लिए कपड़े सिलना शुरू कर दिया है। अब मुझे लगा कि देश की परिस्थिति को देख के देश के लिए मैं कुछ करूँ, इसलिए मैंने मास्क बनाना शुरू कर दिया है और गरीब बस्ती में ज़रूरतमंदों को निःशुल्क दे रही।